चलो, द टॉपिक इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, राइट। तो मैंने बोला फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में फॉर्म्स का मतलब क्या होता है। हाँ, तो फॉर्म्स का मतलब होता है बेटा टाइप्स ऑफ बिजनेस। क्या होता है, जब मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप जितना लिखोगे आपको भी फायदा मिलेगा। तो ऑलवेज राइट कि सर जो लिख रहा है मैं सुनूं भी और लिखूं भी। ठीक है, टाइप्स ऑफ बिजनेस, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस मतलब टाइप्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस मतलब टाइप्स ऑफ बिजनेस। ओके, अब बिजनेस कितना टाइप्स का होता है सबसे पहले वो समझना पड़ेगा कि बिजनेस कितना टाइप्स का होता है। ठीक है, सबसे पहले लिखो बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, शिवम है क्या? एक बार भेजो ना। दूसरा है पार्टनरशिप बिजनेस। दूसरा है बेटा पार्टनरशिप बिजनेस। कौन सा बिजनेस? पार्टनरशिप बिजनेस। तीसरा है जॉइंट स्टॉक कंपनी। कौन सा? जॉइंट स्टॉक कंपनी। अभी मैं एक बार के लिए इन तीनों का ही बात करता हूं, ऐसे एक दो और है, जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। क्या बोला? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, और एक भी लिख सकते हो, पांचवा ऊपर लिख देता हूं बेटा, कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी। मुदित की मैम आज आ नहीं पाएगी। हाँ, तो मैम ने जो करा है उसी बेसिस पे इन्हें ना कुछ क्वेश्चन दे दो आप मैथ्स के, बस आप देकर चले जाइए। बैठना बैठ भी सकते हो। ठीक है, अच्छा। अनमोल, अनमोल नाम है ना? क्या लगता है आज हम लोग पांचों में से क्या पढ़ेंगे सबसे पहले? बहुत कॉमन सा चीज पूछा, आप बता सकते हो। एकदम सही। क्यों बताओ? क्योंकि मैंने सबसे पहले वही ना लिखा था। तो आज का हमारा आधा घंटा का टॉपिक पहले यही है, 20-25 मिनट का। क्या? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, राइट। तो हेडिंग दो बेटा, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। नाउ व्हाट इज दिस? व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस? ये क्या होता है सर? प्लीज हमें बताइए ना सर कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या होता है। ठीक है, चलो समझो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। एक ऐसा बिजनेस जहां पे एक अकेला ओनर, वो होता है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। क्या होता है इसका मतलब? सिंगल ओनर। कौन सा ओनर? किस किस के पापा का बिजनेस है यहाँ पे? बिजनेस है, पार्टनर है कि अकेले हैं? सोल है, तो इसका मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है। आपके पापा सर्विस करते हैं, सबके पापा सर्विस करते हैं। पासी? ठीक है, एक चीज पूछूं, जैसे मान लो कोई ज्वेलरी वाला है, ज्वेलरी वाला गहना बेचता है, वो अकेला है, अकेला बेचता है, तो वो सोल प्रोप्राइटर है कि नहीं है? है। कोई बार्बर है, सैलून में कोई बार्बर है, यस और नो, तो वो सोल प्रोप्राइटर है कि नहीं, अकेला है तो सोल प्रोप्राइटर मतलब वो आदमी जो अकेला बिजनेस करता है, यस और नो, जो खुद पैसा लगाएगा, सारा का सारा प्रॉफिट उसी का रहेगा, उसको बोलते हैं कौन सा बिजनेस? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। ठीक है, थोड़ा सा आपको बोलना पड़ेगा मैडम, आप बोल कम रहे हो। हाँ, जितना बोलोगे, आपको बोल रहा हूँ, जितना बोलोगे उतना अच्छा रहेगा। तुम लोग को बोला था क्या मैंने ऐसा? जितना बोलेगा खुल के उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, आपको लग रहा है देख के मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ? नहीं लग रहा होगा ना, सुबह से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एनर्जी लेवल वही है जो सुबह था। थोड़ा सा बोलो, हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है, खा क्या नाश्ता वास्ता? मीट मटन चिकन बीफ, है ना? चलो, एक अकेला ओनर वो हो गया सोल प्रोप्राइटर। क्या हो गया? हाँ, अब आवाज आ रहा है, सुनो सर। इसमें सबसे अच्छा फायदा पता है क्या? जो भी प्रॉफिट होगा वो अकेला ही तो है उसका, किसी को बांटने का जरूरत है? लेकिन ये तीनों पार्टनर है। मान लो 30,000 का प्रॉफिट हुआ है, कितने का? इसका अकेला का होगा, इसका अकेला का होगा, इक्वली बढ़ जाएगा नॉर्मली। इसको मिलेगा 10, इसको मिलेगा, तो पार्टनरशिप में प्रॉफिट बढ़ जाता है, लेकिन इसमें प्रॉफिट खुद का रहता है। तो सबसे बड़ा चीज मोटिवेशन मिलता है। यस और नो? तुम लोग अभी जस्ट मैंने क्या बोला, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ। क्यों पढ़ा रहा हूँ? मेहनत कर रहा हूँ, तो फायदा किसका होगा बेटा? तो अगर आदमी जब देखता है कि खुद का फायदा है ना, वो दिन रात मेहनत करता है। यस और नो? तो इसमें मोटिवेशन बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि जो कमाएगा उसका खुद का होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सिंगल ओनर रहता है इसमें, और मोटिवेशन बहुत ज्यादा हाई रहता है, क्योंकि सारा का सारा प्रॉफिट। लेकिन कल को लॉस हो गया ना, अगर 30,000 की जगह 30,000 का लॉस हो गया, क्या होगा समझ रहे हो?
सारा लॉस खुद बियर करो। वही अगर पार्टनर होता ना, 10,000 ये बियर करती, 10,000 वो बियर करती, 10,000 वो बियर करती, राइट। तो इसमें प्रॉफिट का अगर मजा है ना बेटा, लॉस का दुख भी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पहले मैं तुम लोग को आइडिया दे रहा हूं इसके बारे में, इस बिजनेस का कुछ एडवांटेज बता रहा हूं, कुछ डिसएडवांटेज बता रहा हूं। यस और नो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल? पता है तुम लोग को कैपिटल किसको बोलते हैं? क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं संतोष? कैपिटल। जो बिजनेस में पैसा लगा रहे हो ना उसको बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं? चलो मान लो अनमोल एक अकेला बिजनेस खोलना चाहता है, अनमोल कितना पैसा लगा पाएगा उसमें आज के दिन? बाप रे, मैं तो उतना भी ना लगा पाऊं। अनमोल 1 लाख लगा पाए, ठीक है। मगर मान लो अनमोल अगर बोले सौरभ चल हम लोग एक बिजनेस करते हैं, तो सौरभ भी तो कुछ लगाएगा, विवेक भी घुस गया उसमें, यार क्या नाम है, रेहान भी घुस गया, क्या कैपिटल बढ़ गया? अगर पार्टनरशिप होता है ना बेटा, कैपिटल बढ़ जाता है। लेकिन बेचारा सोल प्रोप्राइटर में उसका कैपिटल, अकेला आदमी कितना पैसा लगाएगा? तो कैपिटल ज्यादा रहता है ना कम रहता है? किसमें ज्यादा रहता है, सोल प्रोप्राइटर में या पार्टनरशिप में? किसमें कम रहता है बेटा? समझ रहे हो? अभी मैं देखो सिर्फ आइडिया दे रहा हूं तुम लोग को इस बारे में, समझ पा रहे हो आइडिया? संतोष कोई दिक्कत? अच्छा, और एक फायदा है पता है क्या? कंट्रोल पूरा मेरे हाथ में, किसे पूछने का जरूरत नहीं है ये करूं कि ना करूं, यस और नो? क्योंकि मैं ही पूछ पाऊं, झुकेगा नहीं, सब कुछ कौन डिसीजन लेगा? अपुन लेगा, मेरे को किसी से पूछने का जरूरत। पार्टनर्स में ए भाई ऐसा करे क्या, चल ऐसा करना चाहिए क्या? अगर पार्टनर मना कर दिया झगड़ा हो जाएगा, तो पार्टनरशिप में झगड़ा का चांस है, कंट्रोल बढ़ जाता है, क्योंकि वो भी पैसा लगाए तो अपना भी देखेगा ना कि खाली तुम्हारे हिसाब से चलेगा। बट इसमें कंट्रोल पूरा का पूरा मैं एक सीधा सा बात बोल रही, गाड़ी देखा है गाड़ी, तुम गाड़ी को ड्राइव करता है, तुम समझो वो गाड़ी है, गाड़ी का स्टीयरिंग किसके हाथ में बेटा? जो गाड़ी चला रहे, तो सोल प्रोप्राइटर गाड़ी जैसा है, कंट्रोल भी तेरे हाथ में, जहां ब्रेक मारना है मारो, जहां गियर आगे बढ़ा के स्पीड करना है स्पीड करो। इट इज लाइक अ कार, यस और नो? सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, क्लियर? कंट्रोल पूरा तुम्हारे हाथ में है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट पार्टनर्स में पूरा कंट्रोल पासी एक आदमी के हाथ में नहीं, कंट्रोल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक क्वेश्चन पूछूंगा, बताना, इसको सेटअप करना पड़ेगा ना बिजनेस को, लीगल फॉर्मेलिटीज ज्यादा होगा ना कम होगा? लीगल फॉर्मेलिटीज रजिस्ट्रेशन वगैरह गवर्नमेंट के पास जाना करना बहुत ज्यादा होगा ना बहुत कम होगा? बहुत कम होगा। तुम खुद सोचो, एक पुचका वाला ठेला लगाता है, गवर्नमेंट को रजिस्ट्रेशन कराया होगा, लाइसेंस लिया होगा, डॉक्यूमेंट बनाया होगा, 10 का 6 बेचेंगे, 20 का 12 बेचेंगे, आलू इतना देंगे, नहीं ना यार, कोई रजिस्ट्रेशन का जरूरत नहीं है, नो लीगल फॉर्मेलिटीज। यस, पुचका भी तो सोल ओनर ही है, पुचका वाला, पुचका खाए तुम लोग कभी? पुचका वाला तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ही है, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होता। लेकिन बेटा बड़ा बड़ा कंपनी में, पार्टनरशिप में बहुत जरूरी है कि आप रजिस्ट्रेशन करा लो, झगड़ा होगा तो बाद में फंस जाएगा ना। तो बड़ा, जितना बड़ा बिजनेस रजिस्ट्रेशन उतना ज्यादा, बिजनेस जितना छोटा रजिस्ट्रेशन लीगल फॉर्मेलिटीज उतना कम हो जाएगा। ये एडवांटेज हुआ, डिसएडवांटेज हुआ? एडवांटेज, क्योंकि अपने अभी कौन सा बिजनेस पढ़ रहे हैं? सोल। लीगल फॉर्मेलिटीज के बिना भी स्टार्ट किया जा सकता। यस और नो? मान लो पासी की मम्मी उसको घर से बाहर निकाल दी, ये बोला हम चाय का गुंटी खोलेंगे, चाय बेचेंगे, आराम से खोल लेगा, कम कैपिटल में भी खोल लेगा, रजिस्ट्रेशन भी नहीं। तो एडवांटेज तो बहुत है सर, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन एडवांटेज है तो एक और डिसएडवांटेज बता रहा हूं, सुनना। इसका बेटा मैनेजरियल एफिशिएंसी बहुत कम है। क्या बोला मैंने? मैनेजरियल एफिशिएंसी बहुत। ये बताऊं क्या है बेटा? आज मान लो मेरा ये बिजनेस है, कल अगर मैं कोई प्रॉब्लम में फंस गया ना, किसी से नहीं पूछ पाऊंगा, रोते रोते मेरा रात कट जाएगा, लेकिन कोई मदद के लिए। पार्टनरशिप में 5 दोस्त लोग हैं, 10 जन है, एक का अगर दिमाग नहीं चल रहा ना तो दूसरे का चलेगा, अरे दूसरा का नहीं चला तो तीसरा का चलेगा, तीसरा का नहीं चला तो चौथा का चलेगा, किसी का तो चलेगा, एफिशिएंसी बढ़ जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आज तुम कुछ सोचो, मेरे से कभी कभी प्रॉब्लम होता है, शिवम में मेरे को हेल्प कर देता, बोलता है सर इसको ऐसा सेटअप कर दीजिए, तो मेरा प्रॉब्लम क्या हो गया? कम। तो एफिशिएंसी कम रहता है किसमें? सोल। लेकिन एफिशिएंसी ज्यादा किसमें रहता है बेटा? पार्टनर्स में, क्योंकि एक से ज्यादा पार्टनर है, उसमें झगड़ा का भी चांस है, लेकिन एफिशिएंसी भी तो है। हर चीज का अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज। जैसे तुम मेरे पास आया, तुमको पढ़ाई बहुत अच्छा लगेगा नो डाउट, लेकिन कभी कभी डिसएडवांटेज भी है, टेस्ट में कम आएगा तो डांटूंगा, ये सुन लो। तो हर चीज का बेटा एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सर हम लोग अभी इसका क्या क्या पढ़ेंगे, सुनो। हम लोग बेटा, एक मिनट लिखना मत, इसका फीचर पढ़ेंगे, इसका एडवांटेज पढ़ेंगे और इसका डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। क्या बोला मैंने? फीचर्स में अलग होता है, फीचर्स मतलब होता है उसके बारे में,
फीचर्स को कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, या फिर फीचर को बेटा अपने नेचर भी बोल सकते हैं। बताया था क्या लास्ट क्लास तुम लोग को? फीचर को कोई भी नाम से बोला जाता है, लेकिन एडवांटेज मतलब उससे क्या फायदा मिला। एडवांटेज मतलब होता है बेटा मेरिट्स, क्या, और डिसएडवांटेज मतलब होता है डीमेरिट, उससे क्या नुकसान है। समझा मेरा बात? अभी हम लोग इसका फीचर पढ़ेंगे बेटा, एडवांटेज पढ़ेंगे और डिसएडवांटेज का सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। देखो जैसे मान लो ये अनमोल है, तो अगर मैं बताऊं अनमोल का फीचर, तो अनमोल आज ब्लैक टी शर्ट पहना है, ये फीचर हुआ उसका, क्या हुआ, अनमोल का एडवांटेज, ये थोड़ी हुआ एडवांटेज। अनमोल से क्या फायदा मिलेगा हमें, फीचर्स मतलब उसके बारे में, एडवांटेज मतलब क्या फायदा मिलेगा, डिसएडवांटेज मतलब उससे क्या खराबी है। समझा मेरा बात? सबसे पहले हेडिंग लिखो फीचर्स, क्या लिखो बेटा, फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, उसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। और बहुत कुछ मैंने ऑलरेडी बता दिया तुम लोगों को, तो पढ़ने में बहुत आसानी होगा, ठीक है। फीचर्स मैं तुम लोग को खाली पॉइंट भेज रहा हूं, मैं पीडीएफ रात को भेज दूंगा टेलीग्राम में, खाली पढ़ लेना। देखो अभी तुम लोग खुद बता देगा। पहला फीचर सिंगल ओनर, गलत है कि सही है बेटा? कितना ओनर रहता है? 10 गो ओनर होता है क्या इसमें? एक ही ओनर रहेगा, वही सब कंट्रोल करेगा, राइट। तो पहला फीचर लिखो सिंगल ओनर, क्या लिखा? दूसरा फीचर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, फॉर्मेलिटीज। बहुत ज्यादा होगा ना कम होगा? बहुत ज्यादा होगा ना कम होगा? बहुत कम होगा, क्योंकि इसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटी उतना ज्यादा नहीं। किस में ज्यादा लगता है? पार्टनरशिप में लगता है, कंपनीज में लगता है। रिलायंस में लगा होगा कि नहीं लगा होगा? जब रिलायंस टाटा बिरला बना होगा, लगा होगा कि नहीं लगा होगा? बिल्कुल लगा होगा। नंबर 3 बेटा, रिस्क कम है या ज्यादा है? पक्का ना कि सारा का सारा रिस्क बेचारा उसी का है, ये सुन लो, सारा का सारा रिस्क उसी का है। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, सारा उसी का है क्या? ऑल प्रॉफिट उसी का और लॉस उसी का, ये सुन लो, सारा प्रॉफिट उसी का, सारा लॉस उसी का ना, राइट। कंट्रोल किसके पास रहेगा बेटा? अपने पास ही रहेगा। नेक्स्ट, लिमिटेड कैपिटल, सही है कि गलत है? कैपिटल बेचारा कितना लाएगा? एक अकेला आदमी कितना लाए? अनमोल बोला हम 1 लाख ला देंगे, तुम लोग अगर सब मिल जाता 1-1 लाख लगा देता तो 6-7 लाख रुपए हो जाता कि नहीं हो जाता? ये सुनो, तो लिमिटेड कैपिटल है, क्या है ये? फीचर भी और डिसएडवांटेज भी हो गया। नंबर 7, एक नया चीज बता रहा हूं, सुनना, अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्या बोला? अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये नया चीज है, प्लीज सुनो। आगे बहुत बार ये वर्ड आएगा, तो आज सुन लो ताकि मेरा झमेला खत्म हो जाए। मान लो मेरा बिजनेस है, क्या बोला? मेरा प्रिंटर का बिजनेस है। किसका बिजनेस है? सोल प्रोप्राइटर हूं मैं खरीदता हूं तब ना बेचता हूं। मान लो मैं संतोष से खरीदता हूं 10,000 का प्रिंटर, ऐसा 4 प्रिंटर मैंने संतोष से उधारी में ले लिया, कितना हो गया? मेरे को देना पड़ेगा ना उसको। मेरा माल बिके या नहीं बिके फर्क नहीं पड़ता, वो तो अपना पैसा लेगा। मेरा माल नहीं बिका, मैं धीरे धीरे देख रहा हूं मेरा कस्टमर कम हो गया, अब मैं संतोष का पैसा नहीं चुका पा रहा हूं, ना मेरे पॉकेट में पैसा है ना मेरे दुकान में पैसा, कोई पैसा नहीं है। संतोष डेली फोन कर रहा है, सर पैसा दीजिए मेरे को। मैं बोला संतोष नहीं है। फिर फोन किया, मेरा जो उखाड़ना उखाड़ ले, मेरे पास तो पैसा। अब तुमको पता है क्या, सुनो, संतोष आया मेरे दुकान, वो देख रहा, अरे हाँ यार सर का तो बिजनेस में भी कोई एसेट्स नहीं है। एसेट्स मतलब बिजनेस में कुछ ऐसा चीज नहीं जिसको बेच के वो अपना पैसा, लेकिन अगर बिजनेस का एसेट नहीं है ना, संतोष मेरे घर जाएगा, मेरा टीवी बेच सकता है, मेरा फ्रिज बेच सकता है, मेरा कपड़ा भी बेच देगा, इतना पावर है उसके पास, और अपना सारा पैसा, मेरा फोन बेच सकता है। मतलब संतोष हैज द पावर, वो अपना पैसा निकलवाने के लिए मेरा पर्सनल एसेट भी बेच सकता है। बिजनेस एसेट तो बेच ही सकता है, मगर पर्सनल एसेट उसको बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्या बोलते हैं? लेकिन अगर मैं ये वर्ड लिखता ना बेटा लिमिटेड, अगर मैं लिखता लिमिटेड, तो इसका मतलब वो अपना पैसा निकलवा पाएगा, मगर खाली बिजनेस का एसेट बेच के, मेरा घर का एसेट नहीं बेच पाएगा, उसको बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। क्या बोलते हैं? तो अगर मैं किसी का पैसा ना चुका पा रहा हूं और अगर वो खाली बिजनेस का एसेट ही बेच पा रहा है, तो लायबिलिटी लिमिटेड है अनलिमिटेड है? लेकिन अगर वो मेरे घर में भी घुस गया तो मेरा लायबिलिटी अनलिमिटेड। आर यू गेटिंग द डिफरेंस? लिमिटेड में उसका पावर नहीं कि मेरे घर में घुस जाए, लेकिन अनलिमिटेड में उसके पास पावर है, वो मेरे घर में दस्तक दे सकता है और जो बेचना है बेच सकता है। समझा? सोल प्रोप्राइटर में अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है, मतलब अगर वो किसी का पैसा नहीं चुका पाए ना, वो आदमी कहां घुस जाएगा? उसके घर। समझा? मेरे मासा जी गुवाहाटी में रहते हैं, उनका ऐसा ही हुआ था। वो एक जन का मतलब उनको एक जन से पैसा पाना था 60,000 रुपया, वो आदमी दे नहीं रहा था, उनका होलसेल का काम है मोदी खाना का, तो उनके घर उनका टीवी उठा के ले, और आज उनके घर में वही टीवी चल रहा अच्छा से।
तो होता है सोल पार्टनरशिप में ऐसा ही होता है, समझा मेरा बात? क्लियर? लिमिटेड, इसमें लिमिटेड नहीं है बेटा, इसमें क्या है, वो तो मैंने काटा था समझाने के लिए, समझा? इसमें अनलिमिटेड है। क्लियर? नेक्स्ट आओ नंबर 8 बेटा, इसमें अनसर्टेन लाइफ है ना। अनसर्टेन लाइफ मतलब समझो एक अकेला आदमी, बेचारे रामू काका काफी समय से बिजनेस कर रहे हैं, उनकी कोई संतान नहीं है। जिस दिन रामू काका भगवान को प्यारे हो जाएंगे उस दिन उनका दुकान भी प्यारा हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यस और नो? तो अकेला आदमी जिस दिन टपक गया दुकान भी टपक, अनसर्टेन लाइफ। लेकिन पार्टनर्स में ऐसा नहीं है। यस और नो? राम श्याम विकास घनश्याम सब पार्टनर, अगर घनश्याम मर भी गया ना बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा ना। तो पार्टनर्स का अनसर्टेन लाइफ नहीं है, मगर इसका लाइफ अनसर्ट, बिकॉज वो अकेला आदमी है, जिस दिन वो मर जाएगा ना उसका बिजनेस खत्म हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कितना पॉइंट हुआ? 8 पॉइंट। ये आठों का आठों पॉइंट तुम्हारा फीचर्स हो गया। क्या हो गया? इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी निकल सकता है, ऐसा बात जैसे अनसर्टेन लाइफ एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज है? ये वाला पॉइंट एडवांटेज है डिसएडवांटेज है? डिसएडवांटेज खराबी है ना, काश कोई और होता जो चला पाता, बट इसमें ऐसा जरूरी तो नहीं है। तुम खुद सोचो बेटा, क्या पान वाला का बेटा पान वाली होता है क्या हर बार? नहीं होता है। आजकल तो सब अपना चाहता है बेटा को अच्छा कराना, एमबीए कराना, ये कराना, तो वो लोग जनरली बिजनेस नहीं करवाते। ये सुन लो, तो इसमें जनरली लाइफ अनसर्टेन होता है। ठीक है, 8 पॉइंट हो गया फीचर्स का। किसका? अब मैं जा रहा हूं किसमें, बोलो तो बेटा? एडवांटेजेस में। जैसे ही मैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज करा दूंगा ना, जितना पॉइंट लिखा है तुम लोग से पूछूंगा एकदम तुरंत। ठीक है, तो फीचर्स का 8 पॉइंट तुम दिमाग में रखना। मेरा हमेशा आदत है, तुम लोग को बोला भी था क्लास में, लर्न हो जाए हम लोग को, याद है ना फर्स्ट डे? चलो नंबर 1 एडवांटेज मतलब बेटा क्या हो गया? फायदा। पहला फायदा इजी फॉर्मेशन। सही है कि गलत है? फॉर्मेशन बहुत आसान है, कोई डॉक्यूमेंट का भी जरूरत नहीं है। यस और नो? बट किस में जरूरत पड़ेगा? शफीका, सॉरी क्या नाम, नहीं नाम भूल गया आपका, शफीका नहीं है ना, कैसे याद रहेगा मेरे को? शफक। ठीक है चलो मैं ट्राई करता हूँ। शफक, हाँ हो गया। चलो शफक किस में जरूरत पड़ेगा? या कंपनी में, राइट? क्लियर? इजी फॉर्मेशन है इसका अनमोल। यस और नो? बाकी बिजनेस का फॉर्मेशन थोड़ा टाइम लगेगा, राइट? नंबर 2 डायरेक्ट मोटिवेशन। जो कमाएगा सब तेरा पैसा, तेरे को किसी बांटने का जरूरत, तो मोटिवेशन ज्यादा है ना कम है? क्यों? बिकॉज बेटा प्रॉफिट पूरा मिल रहा है, राइट? प्रॉफिट फुल एंजॉय करता है, इसीलिए प्रॉफिट क्या करता है बेटा? वो फुल एंजॉय करता है, इसलिए मोटिवेशन ज्यादा है ना कम है? ज्यादा। अगर प्रॉफिट बांटना रहता ना, प्रॉफिट अगर बांटना रहता तो मोटिवेशन भी कम हो जाता। डिसीजन लेने में टाइम लगेगा? किससे पूछना है? 10 आदमी से पूछना है क्या? नहीं ना। क्विक डिसीजन मेकिंग। क्या बोला? तुम खुद सोचो, मैं अकेला घर में हूं, मेरे को भूख लगा है, मेरा मन मैं तुरंत मैगी बना सकता हूँ, मेरा मन मैं हो सकता है बाहर से खा लूं। अकेला आदमी को किसी पूछने का जरूरत? मगर मेरी मम्मी जब खाना बनाती है ना, पापा को पूछती है क्या बना है, मेरे से पूछती है क्या बना है। सबका अगर अलग अलग चॉइस है तो और ज्यादा टाइम लगेगा। तो जब आदमी लोग ज्यादा होता है ना बेटा, डिसीजन लेने में भी टाइम लगता है। बट अकेला आदमी है, डिसीजन फटाफट लिया जा सकता है, इसको आप किसी पूछने का जरूरत नहीं है, राइट? नंबर 4 सौरभ, मेरा ये लॉकर है, इसमें कितना रुपया? नहीं पता। आपको पता है? किसी को पता है? नहीं, रुपया तो रखता नहीं हूं, बट मान लो 10 रुपया किसी को, लेकिन पता नहीं था ना। सोल प्रोप्राइटर में किसी को बताने का जरूरत नहीं है कि तेरा कितना का प्रॉफिट हुआ, क्यों बताएगा भाई? लेकिन पार्टनरशिप में पार्टनर्स को तो बताना ही पड़ेगा, तभी तो प्रॉफिट बटेगा। पार्टनरशिप में सीक्रेसी नहीं रहता, सीक्रेसी मतलब होता राज, इसमें सीक्रेसी रहता है ना। किस में नहीं रहेगा? पार्टनरशिप। क्यों? उसमें तो बेटा बताना पड़ेगा कि कौन कितना पैसा कमा रहा है, तब ना आपस में बटेगा। तो सीक्रेसी इसमें रहेगा, किस में नहीं रहेगा? पार्टनरशिप। बिकॉज इसमें आप अकेले ओनर हो, क्यों बता? इनफैक्ट मान लो मैं अकेला हूं, मेरा कोई स्टाफ है, स्टाफ तो रख सकता हूं। बिजनेस कौन सा रहेगा? सोल प्रोप्राइटर तो रहेगा। स्टाफ है, स्टाफ ओनर थोड़ी है, मेरा पार्टनर थोड़ी है। स्टाफ मतलब पता है ना कौन होता है? जो मेरा हेल्प करता है यार, वो स्टाफ होता है। क्या स्टाफ को बताऊंगा मेरा कितना प्रॉफिट हो रहा है? क्यों बताने जाऊंगा? आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल यार। तू पार्टनर थोड़ी है जो तेरे को बताऊं। तो इसमें सीक्रेसी ज्यादा रहेगा ना कम रहेगा? हाई लेवल पे रहेगा, बहुत ज्यादा सीक्रेसी रहेगा। समझा मेरा बात? कितना पॉइंट हो गया बेटा? ये एडवांटेज चल रहा है सारा, राइट? फ्लेक्सिबल। क्या बोला? फ्लेक्सिबल। क्या बोला मैंने? फ्लेक्सिबल। जैसा जैसा मैं वैसा कर सकता हूं, अभी मन चाहे वापस यहां से ढकेल सकता हूं,
कोई रोकेगा मेरे को, कोई टोकेगा? इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल। क्या बोला? तुमको जैसा अपना बिजनेस को रखना है रखो। यस और नो? स्टैंड अप, बैठ जाओ। जो मन चाहे देखो सब कोई फॉलो कर रहा है, फ्लेक्सिबल है ना बिजनेस को। तुम्हारा मन, तुमको जैसे करना है करो। कल को मेरा मन हो मैं एसी हटा के यहाँ लगा लूं, किसी पूछने का जरूरत है क्या? टीवी हटा के वहां लगा लूं, ये सुनो तुमको उठा के पानी में फेंक दूं, वो नहीं चलेगा। ठीक है, फ्लेक्सिबल है कि नहीं है बेटा? किसी से पूछने का जरूरत, लेकिन लेकिन किस में पूछना पड़ेगा? उसमें बेटा अगर मान लो ये कोई मना कर दिया पार्टनर ने, यहाँ मत लगाओ, प्रॉब्लम हो गया। तो पार्टनरशिप में फ्लेक्सिबिलिटी कम है, मगर किसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है? फ्लेक्सिबल मतलब समझा? जैसे मन चाहे वैसे चेंज कर सकते हो। क्या कर सकते हो बेटा? फ्लेक्सिबल मतलब चेंज, आसानी से आप चेंज, किसी से पूछने का जरूरत नहीं है। रेहान समझा मेरा बात? क्लियर? कितना पॉइंट हो गया? 5 हुआ। नेक्स्ट नंबर 6, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कस्टमर। है कि गलत है बताओ तो? सही है, कस्टमर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कस्टमर्स नहीं लिखोगे? अफीका नहीं लिखोगे? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ कस्टमर आता है, डेली कस्टमर, कस्टमर से डील करता है, यस और नो? लेकिन एक चीज बताओ, जियो का सिम कौन कौन यूज करता है? जियो का सिम सबको, ज्यादातर। तुम लोग जियो यूज नहीं करता? करता है ना। जियो किसका कंपनी है? रिलायंस का। रिलायंस किसका है? तो अंबानी तुमको आके बेचा था जियो का सिम? अंबानी से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है तुम्हारा? बड़ा बड़ा कंपनी का ओनर से कहाँ कॉन्टेक्ट होगा? लेकिन अगर तुम कोई छोटा चिप्स लेता है, चिप्स का ओनर से कॉन्टेक्ट है? चिप्स का ओनर से कॉन्टेक्ट है, जो दुकान में बेच रहा है। तुम, मैं नहीं बोलो लेस का मालिक से कॉन्टेक्ट रखो, बट जो दुकान में चिप्स बेच रहे उससे तो कॉन्टेक्ट है तुम्हारा। खराब हो तो वापस दे सकता है उसको, बट जियो का मालिक से कहाँ कॉन्टेक्ट है तुम्हारा? नहीं। तो दुकान जितना छोटा ना, कस्टमर से उतना कॉन्टेक्ट रहेगा। दुकान जितना बड़ा, उतना कम कॉन्टेक्ट रहेगा। कल को मान लो मैं, हो सकता है 2 साल बाद पूरा ऑनलाइन चला जाऊं। क्या बोला मैंने? ऑनलाइन। अब मैं बच्चों को फिजिकली पढ़ाना बंद कर दूं, ऑनलाइन, क्या मेरा तुम्हारा डायरेक्ट टच रहेगा? कभी नहीं रहेगा, क्योंकि बिजनेस मेरा बड़ा हो जाएगा, प्रोफेशन मेरा बड़ा हो जाएगा, तो डायरेक्ट टच भी क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा, बंद ही हो जाएगा पॉइंट पे, राइट? बट यहाँ पे पॉसिबल है, क्योंकि बिजनेस छोटा है ना बड़ा है? छोटा है। समझ रहे हो मेरा बात? कितना पॉइंट हुआ? 6। और 1-2 पॉइंट लिखा देता हूँ एडवांटेज का। नंबर 7 लिखो, एब्सोल्यूट कंट्रोल। सही है कि गलत है? सही है ना बेटा? एब्सोल्यूट कंट्रोल है कि नहीं है? एब्सोल्यूट कंट्रोल, राइट? कंट्रोल पूरा किसके हाथ में रहेगा बेटा? पूरा पूरी उसके हाथ में ही रहेगा, राइट? पूरा पूरी कंट्रोल बेटा उसके हाथ में ही रहेगा। क्लियर ना? ये सारे 7 ही है, 7 काफी है। चलो हो गया, 8वां काट दो। तो 8 फीचर हो गया बेटा, और 7 एडवांटेज हो गया। एक बार एडवांटेज वापस देख लो। फॉर्मेशन इजी, मोटिवेशन डायरेक्ट क्यों मिलता है? क्योंकि पूरा का पूरा प्रॉफिट उसका खुद ही का है। डिसीजन में किसे पूछना पड़ता है? नहीं। सीक्रेसी, सीक्रेसी मतलब याद है ना? राज, वही खुद मेंटेन करेगा, किसे बताने का जरूरत? फ्लेक्सिबल मतलब जैसे मन किया वैसे बिजनेस को चेंज कर लिया, किसी से पूछने का जरूरत नहीं है। डायरेक्ट कांटेक्ट है कस्टमर्स के साथ, हाँ। एंड लास्ट एब्सोल्यूट कंट्रोल, पूरा उसी के हाथ में। ये सारे एडवांटेज हो गए। क्या हो गए? 9 लिखो बेटा, डिसएडवांटेज। हर चीज का एडवांटेज भी है तो बेटा डिसएडवांटेज भी तो होता है ना। इजी फॉर्मेशन, बिजनेस को बनाने में टाइम नहीं लगा, लीगल फॉर्मेलिटीज कम हो गया, रजिस्ट्रेशन भी जरूरी नहीं, उसको बोलते हैं इजी फॉर्मेलिटीज। क्या बोलते हैं? इजी फॉर्मेशन या लेस लीगल फॉर्मेलिटीज। ठीक है। मेरे को जो 2 सबसे बड़ा डिसएडवांटेज लगता है वो पहले सुन लो, ये तुम लोग को लिख के आना ही एग्जाम में। एक लिमिटेड कैपिटल, कैपिटल कम है ज्यादा है बेचारे के पास, अकेला आदमी है ना, तो कैपिटल मतलब जो पैसा अपने बिजनेस में लगाते हैं वो बहुत कम है उसके पास, क्योंकि अकेला आदमी है, कितना ही पैसा लगा लेगा, 2 लाख 5 लाख। कंपनी में तो कितना करोड़ों रुपया मिल जाता है, बट यहाँ पे बेचारे को 2 लाख 5 लाख ही तो मिलेगा। तो कैपिटल बहुत कम है, क्योंकि आदमी भी कितना है? सिर्फ एक है, तो एक आदमी कितना ही पैसा लगाएगा। और नंबर 2 जो बहुत डेंजर है, याद करो, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। याद है क्या बोला था इसमें? याद है क्या बोला था? अगर तुम किसी का पैसा नहीं चुका पाएगा, घर का सामान भी बेच देगा वो, उसको बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी मतलब होता है बोझ, वो बोझ अनलिमिटेड है। लाइबिलिटी मतलब बोझ, वो बोझ अनलिमिटेड है। तुम्हारा घर का एसेट भी लायबल हो जाएगा, उससे भी अगर चाहे तो वो बेच के पैसा। अनलिमिटेड लायबिलिटी तभी होगा ना जब आपके बिजनेस में कोई एसेट बचा नहीं है तो आप। हाँ, अगर बिजनेस का एसेट है तो पहले बिजनेस फिर घर, डायरेक्ट कोई घर नहीं लेके जाएगा, पहले बिजनेस फिर घर। नेक्स्ट, डिफिकल्टी इन एक्सपेंशन। डिफिकल्टी इन एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मतलब पता है क्या होता है?
नहीं, वो एक्सपेंस हो गया, ये एक्सपेंशन है, मतलब बिजनेस को बढ़ाना। बेचारा अकेला आदमी है, कैसे नहीं बढ़ा पाएगा ना। अगर 4 पार्टनर होता, 10 पार्टनर होता, बेटा बिजनेस जल्दी से ग्रो करता। अकेला आदमी है, बहुत प्रॉब्लम होगा, कैपिटल भी कम है, तो बिजनेस का ग्रो भी बहुत कम होगा। जितना बड़ा बिजनेस ना, ग्रो उतना ज्यादा, जितना आपका बिजनेस छोटा, एक्सपेंशन उतना कम। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, एक्सपेंशन, राइट। हर आदमी चाहता है ना कि अपना बिजनेस ज्यादा बड़ा करे, बट इनको बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आदमी भी कितना है, एक है। अगर 10 आदमी होता तो मैं बोलता चलो तुम लोग वहां संभालो, मैं यहाँ संभालता हूँ, अपने एक्सपेंड करते हैं, बट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है ही नहीं, चांस ही नहीं एक्सपेंशन का। जब तक आप बिजनेस को बड़ा ना करो ना बेटा, एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है। रिलायंस का शेयर, रिलायंस का जो सिम है वो कोलकाता में मिलता है, बिहार में, सब जगह। बेंगलोर वैंगलोर में, कश्मीर वश्मीर मिलता ही होगा ना, कहीं तो बहुत जगह मिलता है। तो रिलायंस बेटा अपना को एक्सपेंड किया, तो वो कंपनी है तभी ना एक्सपेंड कर पाया। अगर मुकेश अंबानी अकेला आदमी होता ना, वो कभी एक्सपेंड नहीं कर पाता। तो ये एक्सपेंड आप तभी कर पाओगे जब बिजनेस को बड़ा लेवल पे खोलोगे। बिजनेस का लेवल अगर बेटा छोटा रहेगा ना, तो एक्सपेंशन भी पॉसिबल नहीं है। समझा? ये डिसएडवांटेज हुआ कि एडवांटेज हुआ सर? एक डिसएडवांटेज ऑलरेडी बता चुका है, तुम लोग को बताने का जरूरत नहीं है। क्या? बेचारा मर गया ना बेटा, तो कोई पूछने वाला नहीं है, बिजनेस बंद, अनसर्टेन लाइफ, याद है ना? तो लाइफ बेटा अनसर्टेन है ना? लाइफ अनसर्टेन है। चांस ऑफ रॉन्ग डिसीजन, चांस ऑफ रॉन्ग डिसीजन, जो डिसीजन लिया क्या पता गलत हो, उसको तो कोई राय देने वाला भी नहीं है बेचारे को, तो जो डिसीजन लिया शायद वही गलत है। पार्टनर्स होता तो बोलता अरे नहीं ऐसे नहीं वैसे करते चल, तो शायद वो सही बोलता, बट यहाँ पे तुम अकेला डिसीजन ले रहे, तो हो सकता है जो तुम डिसीजन ले रहे हो वो गलत हो। देयर इज नो वन टू एडवाइस यू, कोई है नहीं जो आपको क्या दे बेटा, एडवाइस दो। देयर इज चांस, मैं ये नहीं बोलूं होगा यार, क्या वर्ड लिखा है, चांस ऑफ रॉन्ग डिसीजन, हर बार थोड़ी होगा, बट संभावना है कि आप जो डिसीजन ले रहे हो बेटा वो गलत भी हो सकता है, राइट। तो देयर इज अ चांस। क्लियर हो गया? कितना पॉइंट हो बेटा? 5। नंबर 6 लिखो, नंबर 6, नंबर 6 एक लास्ट और लिख लो। तो 6 डिसएडवांटेज काफी है तुम्हारे लिए, ठीक है? 6 डिसएडवांटेज काफी है, 6 डिसएडवांटेज काफी है। इसमें तो बहुत सारे दिए इन्होंने, इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नंबर 6, लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट, लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट। ठीक है, एक अकेला आदमी बेचारा, टाइम ज्यादा है ना कम है, बेचारा एनर्जी सब खुद को लगाना पड़ेगा। तो एक अकेला आदमी अपना टाइम कहाँ कहाँ लगाएगा, कहाँ का अपना एनर्जी लगाएगा, राइट। तो टाइम भी कम है उसके पास, एनर्जी भी कम है, तो मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर बहुत सारे जन होते ना, तुमको पता है क्या फायदा होता है, चल तू ये कर ले, तू ये कर ले, तू ये कर ले, तू वो कर ले, टाइम क्या हो जाता, बढ़ जाता। बट यहाँ पे बढ़ने की संभावना नहीं, उसमें सब कुछ वही करना, उसको एडवर्टाइजमेंट भी उसको खुद को करना पड़ेगा, बेचना भी खुद को करना पड़ेगा, खरीदना भी खुद को करना पड़ेगा, अकाउंट्स भी खुद को मेंटेन करना पड़ेगा, कितना कमा रहे कितना नहीं, सारा काम। तो बेटा मैनेजमेंट प्रॉब्लम आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो ये हुआ लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट। कितना पॉइंट हुआ? 6। तो इसका मतलब मैंने तुम लोगों को 21 पॉइंट पढ़ा दिया, चेक कर लो। 8 फीचर का, 7 एडवांटेज का और 6, अगर आप 8 + 7 + 6 जोड़ लो तो कितना आता है? 21। ठीक है, आता है ना? मैं तुम लोगों को 5 मिनट दे रहा हूँ, कितना मिनट? मैं किसी से कुछ भी पूछ सकता हूँ, ठीक है? टेक योर टाइम, जस्ट 5 मिनट घड़ी देख के। इसका आज डेफिनेशन और कुछ फीचर्स बताऊंगा खाली। हाँ, इसका डेफिनेशन देखो, जब मैं इसका डेफिनेशन लिख रहा हूं तो बुक मेरे पास भी बंद है, देख रहे हो क्या? बुक बंद है ना, ठीक है? क्योंकि कुछ डेफिनेशन तुमको दिल से लर्न हो जाना चाहिए। कहां से? पार्टनरशिप जो है बेटा, उसका एक एक्ट है, क्या है? उसका एक्ट आया था 1932 में। कब आया था? पार्टनरशिप का एक्ट आया था 1932 में। इसका डेफिनेशन इसके एक्ट में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इसके एक्ट में। हर चीज का एक एक्ट होता है, तो पार्टनरशिप का एक एक्ट है जो आया कब था? अब उस एक्ट में क्या लिखा है सुनो, पहले मैं लिख देता हूं और बोल भी देता हूं साथ साथ में। उस एक्ट में लिखा है बेटा, पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है, पार्टनरशिप एक ऐसा रिश्ता है, किसके बीच में? बिटवीन, क्या बोला? 2 और मोर पर्सन्स। रिश्ता तो बेटा कम से कम 2 जन के बीच में होता ही है ना, क्या अकेला आपस में रिश्ता हो जाएगा? नहीं ना। बिटवीन 2 और मोर पर्सन। दृष्टि बड़ा हंस रही हो, मैंने क्रॉस एंगल से देख रहा हूँ सब, ठीक है?
भले आपको लग रहा है सर देख नहीं रहे, सब देख रहे। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और क्या, अच्छा वो लोग क्या चीज का रिलेशनशिप में एंटर करता है, कैसा रिलेशनशिप? पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्संस हु हैव अग्रीड। वो लोग क्या अग्री करता है आपस में, क्या बात करता है? टू शेयर। क्या शेयर करेगा बताओ तो वो लोग? या तो प्रॉफिट, अग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स और लॉसेस carried on by all or any one of them acting for all। इस पूरे डेफिनेशन को मैं समझाने जा रहा हूं तुम लोग को। देखो, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन। यहां तक कोई दिक्कत है तुम लोग को? इट इज अ रिलेशनशिप विच रिक्वायर्स एटलीस्ट टू पर्सन। कोई अकेला आदमी तो पार्टनर नहीं ना हो सकता, कम से कम कितने लोग चाहिए? 2 लोग चाहिए, तब जाके एक बिजनेस कहलाएगा क्या? पार्टनरशिप। यस और नो? जैसे मान लो राम और श्याम, क्या वो दोनों मिलके पार्टनरशिप बिजनेस खोल सकता है कि नहीं खोल सकता है? राम श्याम और मदन, 3 जन भी हो सकता है, राम श्याम मदन घनश्याम खोल सकते हैं। अच्छा, बट मैं क्या बोल रहा हूं, उन्होंने क्या अग्री किया आपस में कि भैया जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो लोग बांटेंगे, यही तो। वो अग्री टू शेयर द प्रॉफिट और लॉसेस। यहां तक समझ में आया? वापस बोल रहा हूं, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस या प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ बिजनेस। बट अब सुनो, प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस। अब सुनना, अब जो वर्ड बोल रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? कैरिड ऑन बाई ऑल। वो बिजनेस को कौन चला रहा है? सब चला रहा है। अगर राम श्याम मदन तीनों चलाएगा, लेकिन अगर मान लो राम 2 दिन के लिए बाहर चला गया तो क्या बिजनेस बंद हो जाएगा? कौन कौन चलाएगा? जो बचा हुआ है। कौन कौन बचा हुआ है? श्याम और मदन, वो दोनों चलाएगा। या मान लो राम और श्याम दोनों को शादी में चला गया तो कौन बचा हुआ है? तो मदन चलाएगा। तो इसका मतलब या तो सब चलाएगा या कोई 1 या 2 मिलके सबके बिहाफ में चला सकता है। ऐसा नहीं कि 5 जन चला गया तो बाकी लोग नहीं चला सकता, चला सकता है। इसका मतलब होता है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम। अगर एक आदमी भी है ना वो भी चला सकता है। एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एक्टिंग फॉर ऑल मतलब वो चाहे तो सबके बिहाफ में काम कर सकता है, उसको बोलते हैं बेटा कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ? पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्संस who have agreed to share the profit or loss of a business carried on by all or any one of them acting for all। Are you getting my point? वापस बोलो मेरे साथ, पार्टनरशिप is the relationship। इसको कीवर्ड देखो, पहला is the relationship, कितने जन के बीच में बेटा? between 2 और more person। yes or no? who have, क्या अग्री किया वो लोग? who have agreed, क्या चीज? to share करेगा क्या? प्रॉफिट या लॉस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब आगे इंपॉर्टेंट चीज क्या? कैरिड ऑन बाई ऑल। क्या बोला मैंने? या तो जितना लोग है सब मिलके धंधा करेगा सर, अगर जितना लोग नहीं है सर तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या होगा? जो लोग है वही लोग कर लेगा। तो क्या लिखा है? कैरिड ऑन बाई ऑल, कैरिड ऑन बाई, या फिर और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? याद हुआ? यह डेफिनेशन किस में लिखा हुआ है सर? पार्टनरशिप एक्ट में। अनमोल, पार्टनरशिप एक्ट किस साल में आया था? वेरी गुड, 1930। उसको और अच्छा से बोलेंगे बेटा भारत का पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। क्या बोला? 1932 में आया था। क्लियर हो गया? ये डेफिनेशन बेटा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। लर्न हो जाना चाहिए तुम लोग, ठीक है? किसको लर्न हुआ? कोई हाथ उठा के बोल सकता है? कोई नहीं वन, कोई भी बोलो। Partnership is a relationship between 2 or more persons who have agreed to share their profits or losses of a business carried on by all of them or any one of them acting for all। वेरी गुड। और किसी को? संतोष थोड़ा सा। Partnership business is the relationship between 2 or more persons who have agreed to share his profit and loss the profit or loss of the business carried on by all carried on by all or acting any one of them acting for all। और कोई रेहान थोड़ा, 6 लाइन, 2 लाइन, 1 लाइन। partnership is the relationship between 2 or more
Two or more person. agree to share the profit of business carried on by all or any one of them acting for all. Clear? चलो अब लास्ट आज के लिए एक लास्ट क्वेश्चन आ जाओ. एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप. क्या बोला मैंने? एसेंशियल. ये वाला लिखा है तुम लोगों ने क्या कि छूट गया? लिख लो तो लिख लो ना फटाफट, ताकि एक जगह रहेगा अपने पास. लिख लो ना. लिखा क्या? हाँ, डन. विवेक, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, इट विल टेक हार्डली 5 मिनट्स. हाँ, सबसे पहला बेटा अग्रीमेंट लिखो. एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप में अग्रीमेंट. क्या बोला मैंने? अग्रीमेंट. मेरा सवाल है, क्या पार्टनरशिप में बेटा जो अग्रीमेंट होना चाहिए पार्टनर्स के बीच में, वो ओरल होना चाहिए, रिटन होना चाहिए, या दोनों भी चल सकता है? कौन कौन बोल सर लिखा होना चाहिए? हाथ उठाओ. गलत. ओरल भी चलता है, रिटन भी चलता है. क्या बोला? ओरल भी चलता है, और लेकिन हमेशा रिटन अच्छा है. क्यों? प्रूफ है ना. कल को पार्टनर में झगड़ा हो गया तो सबूत का है तेरे पास. तो अग्रीमेंट बेटा ओरल भी हो सकता है, और लेकिन एडवाइजेबल क्या है कि रिटर्न होना चाहिए. हो दोनों सकता है, लेकिन एडवाइजेबल क्या है सर? रिटर्न होना चाहिए. तो अग्रीमेंट में भी ओरल और रिटर्न. ठीक है. और जो रिटर्न होता है ना, उसको बोलते हैं बेटा पार्टनरशिप डीड. रिटर्न एग्रीमेंट को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड. अगर एग्रीमेंट लिखित में है, उसको बोला जाता है बेटा पार्टनरशिप डीड. क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड. अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, लेकिन ऐसा राय दिया जाता है कि रिटर्न होना चाहिए, और रिटर्न है तो उसको क्या बोलेगा? ठीक है. नंबर 2, कम से कम 2 या उससे ज्यादा पर्सन होना चाहिए. 2 और मोर पर्सन. एक अकेला आदमी, मैं और मेरी तन्हाई, बिजनेस कर सकता है क्या? पार्टनरशिप बिजनेस तो नहीं कर सकता है. हाँ, कौन सा कर सकता है? अकेला आदमी, सोल प्रोप्राइटरशिप. पार्टनरशिप तो नहीं कर सकता है, बट हाँ सोल प्रोप्राइटरशिप कर सकता है. पार्टनर्स के लिए आपको कितना चाहिए? कम से कम 2 और. नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, लॉफुल बिजनेस. क्या बोला? लॉफुल बिजनेस. हाँ, लॉफुल मतलब बेटा जो कानून की नजर में सही है. जैसे मान लो मैं, विवेक और संतोष, हम लोग पार्टनर है. क्या बोला? हम लोग पार्टनर है. ठीक है. मैं क्या करता हूं पता है? मैं करता हूं, मैं लोगों के बारे में सर्च करता हूं. क्या करता हूं? मैं दिन भर लैपटॉप में सर्च करता हूं कि कौन कितना पैसे वाले. ठीक है. उसके बाद मैं क्या करता हूं? मैं पासी को बोलता हूं, पासी तुम एक काम कर, उसके घर का ताला वाला तोड़ लो. और उसके बाद संतोष क्या करता है? उस आदमी को बंदूक से मार के उसका घर का सारा सामान ले लेता है. पार्टनरशिप बिजनेस है, तीनों का कंट्रीब्यूशन है. यस और नो? तो रोज हम लोग लाख लाख रुपया चुरा ले रहे हैं. यस और नो? सबका कंट्रीब्यूशन है. तो लेकिन ये क्या बिजनेस माना जाएगा? क्योंकि बेटा ये गलत है, ये लॉफुल नहीं है, ये इलीगल है. क्या है बेटा? इलीगल. तो अगर आप चरस गांजा मारपीट ये सब धंधा कर रहे हो ना, वो पार्टनरशिप बिजनेस नहीं है. काम तुम लोग मिलके कर रहा है, मगर वो पार्टनरशिप बिजनेस, क्योंकि वो लॉफुल नहीं है. लॉफुल मतलब बेटा जो कानूनी है, वो गैर कानूनी है. समझा मेरा बात? क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट आओ. नंबर 3 हुआ, बिजनेस क्या होना चाहिए? लॉफुल या अनलॉफुल? अनलॉफुल होना चाहिए क्या? नहीं. नंबर 4 प्रॉफिट मोटिव. तुम्हारा बिजनेस का मोटिव प्रॉफिट होना चाहिए. क्या होना चाहिए? अगर तुम जो पैसा कमा रहे हैं सारा दान पुण्य में डाल दिया, बिजनेस कहलाएगा? नहीं ना. तो प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, तब जाके वो बिजनेस है. दान पुण्य हो गया तो उसको क्या बोलते हैं? सी से स्टार्ट होता है, चैरिटी. तो दैट इज नॉट अ बिजनेस, राइट? योर मोटिव शुड बी टू अर्न प्रॉफिट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तब आपका बिजनेस कहलाएगा. कितना हुआ?
4। पहला इसको हटा देते हैं सर। पहला अग्रीमेंट, ओरल या रिटर्न क्या चलेगा, लेकिन एडवाइजेबल क्या है, रिटर्न अग्रीमेंट को क्या बोलते हैं। नंबर 2 और मोर, कम से कम 2 आदमी तो चाहिए यार, 2 के बिना पार्टनरशिप नहीं हो सकता। नंबर 3 बिजनेस जो है वो लॉफुल होना चाहिए। स्मगलिंग वगैरह का बिजनेस जो है भले आप कर रहे हो पार्टनरशिप में मगर वो चलेगा। नंबर 4 चैरिटी नहीं चलने वाला। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, वो बिजनेस नहीं है तब, ठीक है, वो चैरिटी आ गया। नंबर 5 शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्या बोला, शेयर ऑफ प्रॉफिट। सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हर आदमी बेचारा जो पार्टनर है वो मेहनत कर रहा है शेयर के लिए। आज मान लो मैं पासी और सौरभ पार्टनर है, पासी भी मेहनत करता है, मैं भी मेहनत करता हूँ, और लास्ट में प्रॉफिट खाली हम और सौरभ ले जा रहे हैं, वो खाली मुंह ताकते जा रहे हैं, ऐसा थोड़ी होगा। पासी को भी अपने हिस्से का प्रॉफिट मिलना चाहिए। यस और नो, देयर शुड बी ऑलवेज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट व्हिच शुड बी डिवाइडेड अमंग ऑल। हाँ ये हो सकता है उसका कम मेरा ज्यादा, ये जरूर हो सकता है, लेकिन शेयर ऑफ प्रॉफिट सबको मिलना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ये हो गया शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्लियर, कितना पॉइंट हुआ, 5। पहला पॉइंट क्या था सर, अग्रीमेंट। दूसरा कम से कम 2 या 2 से ज्यादा लोग चाहिए भाई। तीसरा लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। चौथा प्रॉफिट मोटिव होने का मांगता है। नंबर 5 सर शेयर ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। एंड लास्ट नंबर 6 लिख के खत्म करो, म्यूचुअल एजेंसी। क्या बोला, ये मेरा फेवरेट पॉइंट है, म्यूचुअल एजेंसी। ये आज का लास्ट पॉइंट है, इसको समझा दे रहा हूं मैं। क्या बोला पॉइंट का नाम, सर म्यूचुअल एजेंसी क्या होता है सर, म्यूचुअल एजेंसी सर ये होता है, म्यूचुअल एजेंसी होता है, मान लो मोहित, उसके बाद प्रियंका और उसके बाद आलिया, ये तीनों पार्टनर है। कौन है, पार्टनर है। ये तीनों कौन है बेटा, पार्टनर है। दृष्टि बड़ा हंस रही है, अरे ऐसे ही नाम मन में है तो ले लिया। तो मोहित, प्रियंका और आलिया कौन है बेटा। सर एक चीज समझो, मान लो प्रियंका मौजूद नहीं है बिजनेस में। क्या बोला, प्रियंका मौजूद नहीं है, तो कौन कौन मौजूद है बिजनेस में बेटा, मोहित और आलिया मौजूद है। वे बात नहीं, भगा दूं क्या बात, डिस्टर्ब कर, इसलिए बोलता हूं मैं, पीछे मत बैठा करो तुम लोग, पढ़ाने का दिमाग कदम मदर सिस्टर एक कर देता है। मोहित, प्रियंका और आलिया, प्रियंका मौजूद नहीं है सर, कौन कौन मौजूद है सर। अब एक चीज, प्रियंका मान लो 7 दिन के लिए कहीं चली गई है, तो क्या मैं और आलिया मिलके किसी को सामान नहीं बेच सकते हैं क्या, कि बेच सकते हैं, बेच सकते हैं। क्या बार बार प्रियंका को परेशान करेंगे, प्रियंका सुन एक कस्टमर आए उसको सामान बेचे या ना बेचे, नहीं ना। अगर कोई पार्टनर नहीं है बेटा, तो तुम उसके गैर हाजिरी में भी सामान बेच सकता है, सामान खरीद सकता है, पेमेंट कर सकता है, पेमेंट ले सकता है। ये पहला चीज। इसका मतलब सर हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट जैसे ही तो है। एजेंट मतलब क्या होता है दलाल, एजेंट मतलब क्या होता है, कोई भी पार्टनर किसी भी पार्टनर के गैर हाजिरी में कुछ भी काम। बट हाँ अब ऐसा नहीं है कि प्रियंका चली गई है बाहर, गेट आउट, मेरे को डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, गेट आउट प्लीज, आई एम गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, थोड़ा थोड़ा भी जो साउंड आ रहा है, आई एम गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, प्लीज बाहर चले जाओ प्लीज, आई एम नॉट एबल टू कंसंट्रेट हियर, इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ 5 minutes बट योर पीपल आर लिटरली फ्रस्ट्रेटिंग मी, प्लीज गेट आउट प्लीज प्लीज प्लीज। आप लोग के बैच में ऐसे ही कराऊंगा, दूसरा बैच आएगा बोल दूंगा जितना डिस्टर्ब करना है करो। कभी मैं देख रहा हूँ कोई फोन से कर रहा है, ये सब देख के ना मेरे को डिस्ट्रैक्शन, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ कब से। कभी देखो कुछ फोन से सेल्फी ले रहा है, कभी कुछ कर रहा है, मैं कुछ बोल नहीं, डजंट मीन कि प्रॉब्लम नहीं होता है। बाहर रहा करो तुम, अब से तुम लोग अलाउ नहीं करो, पहले बोल दे रहा हूँ, क्लास चलेगा कोई नहीं आएगा अब से, दैट्स इट। तुम लोग बाहर ही डिजर्व करते हो, तुम यहाँ पे एसी हवा डिजर्व नहीं करता है। 10 मिनट स्ट्रगल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बोल रहा था मैं, क्या बोल रहा था, एजेंट हर पार्टनर एक दूसरे का कौन है। अगर मान लो प्रियंका अवेलेबल नहीं है सर, तो इट डजंट मीन कि वी कांट टेक डिसीजंस, वी कैन टेक डिसीजंस, वी डोंट हैव टू आस्क एनीवन, राइट, कि बार बार दूसरे पार्टनर को परेशान हम लोग नहीं करेंगे, राइट। इसका मतलब हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर क्या है सर, एजेंट है, राइट। अगर मान लो बीच में मैं ही नहीं हूं, कौन कौन है तब, प्रियंका और आलिया है तो सर प्रियंका और आलिया को बार बार मेरे को फोन करने का जरूरत है क्या, नहीं। बट हाँ कब करना पड़ सकता, सुनो, मैं नहीं हूं, क्या लो बिना पूछे बैंक से 20 करोड़ का लोन ले लेगा, वो तो एक डे टू डे का चीज नहीं हुआ ना। तुम डे टू डे का चीज कर रहे ठीक है, बिना पूछे बैंक से 20 करोड़ का लोन नहीं ना, कल को मान लो रिपे नहीं कर पाए तो मैं भी तो फंसूंगा, तो उस केस में एक पावर कम हो गया तुम्हारा। बट हाँ रोज का काम करने के लिए पूछने का जरूरत नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझा। जैसे मान लो तुम आता है रोज, ये रोज इसके एक आदत है अनमोल को, मान लो कि रोज जाता है बाथरूम,
तो अब रोज पूछो मत, चला जाओ, ये सुन लो। बट यार अब मान लो उसको कोई ऐसा काम करना है जो रोज रोज नहीं करता है, जैसे मान लो इसको बोल रहा है सर आधा घंटा के लिए मेरे को अर्जेंट काम है, अब वो पूछ के जाएगा कि नहीं जाएगा, मेरे से जाएगा ना। तो जो रोज का काम है उसमें आपको पूछने का जरूरत, यूजुअल काम है इट्स ओके, बट अनयूजुअल एक्टिविटी उसमें आपको पूछना कि सर देखिए आधा घंटा आज मेरे को एक ब्रेक चाहिए सर, तो वहां पे पूछो। समझा मेरा बात? तो यहाँ पे डेली का डेली आपको पूछने का जरूरत, हर पार्टनर एक दूसरे का एजेंट है, क्या है बेटा? दे डोंट हैव टू आस्क एनीवन कि ये कर ले क्या, वो कर ले क्या, लेकिन जो काम रोज नहीं होता है उसके लिए पूछना पड़ेगा। आर यू गेटिंग? इसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। क्या बोलते हैं? हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट है, ये ध्यान रखना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कितना पॉइंट हो गया सर? 6 पॉइंट हो गया। मैं एक बार 6 पॉइंट बोल दूं क्या? नहीं तुम लोग बोल दो। बुक उल्टा करो जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से बुक उल्टा करो। चलो विवेक, फर्स्ट पॉइंट एग्रीमेंट। एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में क्या था अनमोल? ओरल या रिटर्न? क्या होना चाहिए? दोनों। बस एक मिनट, दोनों होना चाहिए, लेकिन रिटर्न है तो ज्यादा अच्छा। उसको क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप। वेरी गुड। नंबर 2 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट शेयर ऑफ प्रॉफिट। 2 में तो नहीं शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है चलो मान लिया जाओ, बाद में आएगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट सब में बंटना चाहिए। नंबर 3, 2 और मोर पर, 1 और मोर नहीं, 2 और मोर पर्सन। यस और नो? कम से कम कितना लोग चाहिए? तो अगर एक आदमी तो उसको सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बोला जाएगा। नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया था, हम तुम और पासी, याद करो एक बिजनेस कर रहे थे, एग्जाम्पल दिया था, तो वो बिजनेस वैलिड नहीं था। क्या चीज का था, याद है क्या? अरे हम तुम बंदूक उड़ाना, क्या पॉइंट था वो? एल से स्टार्ट था उस पॉइंट का नाम, क्या था? lawful business. लॉफुल बिजनेस। बिजनेस क्या होना चाहिए? लॉफुल। अनलॉफुल बिजनेस लॉ की नजर में गलत है, वो नहीं चलेगा। यस और नो? 5th पॉइंट, Mutual agency. म्यूचुअल एजेंसी। यस और नो? और एक छूट रहा है विवेक, क्या छूट रहा है? शेयर ऑफ नहीं वो तो हो गया, पी से स्टार्ट उस पॉइंट का नाम क्या है? Profit motive. प्रॉफिट मोटिव। यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर चैरिटी, द मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट। समझे? 6 का 6 पॉइंट याद कर लेना, मैं भेज दूंगा पीडीएफ, ठीक है? चलो मिलते हैं हम लोग कल, जिसको कल आने बोले सिर्फ वही आना।